हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ युनसी को बचाकर जा रहा था, जिसके बाद वो एप्स के भवंड से टकराता है। वहाँ से फिर वो एप्स के घर में घुसता है, जहाँ पे से उसे उन लोगों की मैजिकल हर्ब मिलती है। सी हाओ उसको खाता है, पर युनसी से उसे एक फ्रूट के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रूट था। सी हाओ ने उस फ्रूट को उस एप के पास देखा था जो कि इसी मैजिकल हर्ब से निकलता है, और अब वो उसको पाने के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है, जहाँ सी हाओ और युनसी अब वहाँ से निकल गए हैं। निकल कर वो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बड़े माउंटेन के पास पहुँचते हैं। माउंटेन पर पहुँच के उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। युनसी के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेविल एनर्जी है। सी हाओ जब अपने इस ट्रेजर आई से उसकी ओर देखता है, उससे पता चलता है उस एरिया में गॉड गार्जियन शील्ड लगा हुआ है। वहाँ पर दोस्तों हम लोगों को एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। इसका नाम बोन गॉड है। सी हाओ कहता है यहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉड एनर्जी लगी हुई है, जरूर इस जगह पे कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर होगा। सी हाओ ध्यान से देखता है तो फिर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ पर वही फ्रूट होता है। सी हाओ उस फ्रूट को देखकर पहचान जाता है। युनसी को बताता है ये वही फ्रूट है जिसको मैंने देखा था। वो एप खाकर बर्सर्क स्टेट में पहुंच गया था और उसकी मैजिक रिपल्सन पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सी हाओ उसको देखने लगता है। युनसी कहती है मोसी ये ट्रेजर ब्लड सोल ग्रास से बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, और ये ग्रो भी बहुत कम होता है। मैंने ये सुना है कि इस फ्रूट को तो एक ट्रू गॉड भी बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, और इस फ्रूट को पाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े बैटल लड़े जाते हैं। सी हाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं इस फ्रूट को जरूर हासिल कर लूंगा। तो फिर युनसी कहती है मोसी तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा। ये फ्रूट ब्लड सोल ग्रास से बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर तुम इसको ब्लड सोल ग्रास की तरह ऐसे ही स्वेलो करने की कोशिश करोगे तो उसी वक्त तुम्हारी जान चली जाएगी। इसको खाते ही तुम्हारी सोल पावर राख में बदल जाएगी। सी हाओ जब युनसी की बात सुनता है कि युनसी उसकी केयर कर रही है, उसके पास आ जाता है। उससे फिर से एक बार फ्लर्ट करने लगता है। कहता है अच्छा मैं देख रहा हूँ तुम मेरी केयर करने लग गई हो। सी हाओ युनसी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो युनसी शर्मा जाती है और फिर उससे अपनी नजरें घुमा लेती है। तो फिर सी हाओ भी कंट्रोल करता है। कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा अभी इसको लेने का कोई भी प्लान नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। मेरे दिमाग में बस ये है कि अभी मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे सेलेस्टियल सिटी में जाना है। चलो ना हम लोग साथ चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैप्पी वाला माहौल था, लेकिन उसी वक्त हम लोगों को आसमान से एक आवाज सुनाई देती है। कहती है आई एम सॉरी, पर तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। और वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं उस जगह पर बहुत सारे फिनिक्स बर्ड आ जाते हैं। फिनिक्स बर्ड का ये ग्रुप सी हाओ और युनसी को घेर लेता है। ये लोग दोस्तों वही बर्ड मशीनरी ग्रुप के हैं जिससे पिछले एपिसोड में सी हाओ की फाइट हुई थी, जिसको सी हाओ मार दिया था। उस आदमी को मारने के बाद अब वहाँ उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग और उससे ज्यादा तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं, और इनमें से एक तो उस बर्ड मशीनरी ग्रुप का लीडर भी है। इस बंदे का नाम कैप्टन लॉन्ग है। युनसी उसको ये सारी बातें बता रही है और सी हाओ उन लोगों को घूर कर देख रहा है। युनसी बता रही है ये जो कैप्टन लॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने सुना है इसकी बॉडी ड्रैगन स्पैरो बॉडी में बदल जाती है। ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटल में पार्ट लिया है और उन सभी में ही इसकी जीत हुई है। तब सी हाओ कैप्टन लॉन्ग के अगल बगल देखता है। उसके अगल बगल और दो लोग हैं। सी हाओ पूछता है ये जो दो लोग हैं वो कौन है। फिर युनसी कहती है मोशी तुम जो इसके माथे पे वो जो शाइनिंग एमराल्ड देख रहे हो, ये निशानी है कि वो वार क्लैन का ट्रू गॉड है, और उसके बगल में जो है वो भी वार क्लैन की ही ट्रू गॉड है। सी हाओ ये जानकर फिर उनको धमकाने लगता है। कहता है तुम लोग यहाँ पर आए हो ताकि तुम हमें मार सको, तो मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम लोगों को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम में से कोई भी यहाँ से आज सेफली नहीं जाएगा। सी हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपने स्पीयर को समन करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाकर उन लोगों के ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। पर वार क्लैन की ट्रू गॉड अपनी एक बैरियर बनाती है और उसके इस खतरनाक अटैक को आराम से डिफेंड कर लेती है। पर जब वो लोग अपने सामने देखते हैं, इस कॉमोशन के बीच में सी हाओ युनसी को लेकर भाग जाता है। ये चीज देखकर वो कैप्टन लॉन्ग गुस्से से आग बबूला हो जाता है, चिल्लाने लगता है चारों ओर फैल जाओ और उन लोगों को जल्दी से ढूंढो। लेकिन ये लड़की उनको रोक देती है। कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग उनको ढूंढ लेंगे। और यहाँ ये लड़की अपने बर्ड से एक ऐसा सर्चिंग रे छोड़ती है जिसे कि सी हाओ और युनसी अपने इस फास्ट टेक्निक से जो भाग रहे थे उन तक वो पहुंच जाती है। युनसी घबरा रही है कि कहीं वो लोग उन्हें ढूंढ तो नहीं लिए, लेकिन सी हाओ उन्हें बताता है कि अभी तक वो इन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन ऊपर से वो लेडी कह रही है तुम हमसे नहीं बच सकते हो, जब तक तुम्हारे जाने के ट्रेल्स यहाँ पर मौजूद है हम
हम तुम्हारा कहीं पे भी पीछा कर सकते हैं। और ये लोग सीहा और यूनसी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यूनसी ये देखकर घबरा रही है, सीहा से कह रही है मोची तुम मुझे छोड़ दो, ये लोग मेरे पीछे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इनके चंगुल से इस बार नहीं बच पाएंगे, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से तुम्हारी जान जाए। लेकिन सीहा उसकी कोई बातों को जवाब नहीं दे रहा है, वो सुन रहा है, तेजी से जा रहा है, लेकिन फिर कहता है यूनसी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। और दोस्तों सीधा वो सीहा उस फ्रूट ट्री पे जाने लगता है जहाँ पर वो गॉड भी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब सीहा के जाने के डायरेक्शन को वो लोग देखकर समझ जाते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। सामने देखते हैं तो उनके आगे वो बरसर्क बुद्धा फ्रूट है। अब ये चीज देखकर कैप्टन लोग पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सभी गॉड एक साथ मिलकर उस फ्रूट को पाने के लिए अपनी एनर्जी लगाकर उसको ग्रैब करने के लिए जाते हैं। लेकिन वैसे ही रास्ते में वहाँ पर फैली वो गार्जियन शील्ड उन लोगों को रोक देती है। एक जोर का धमाका होता है और वो सभी पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों अब तो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे वो गॉड का भी ध्यान इन लोगों की ओर जाता है और वो भी अब अपने वेपन को निकाल कर उन लोगों के सामने आ जाते हैं। और अब हम लोगों को सीहा और यूनसी को दिखाया जाता है। सीहा कहता है तो आखिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, वो लोग अब फंस चुके हैं। जिसके बाद फिर सीहा तुरंत ही एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर यूनसी को अपने पास लेता है और फिर वो लोग वहाँ से कहीं चले जाते हैं। पर दूसरी ओर हम लोगों को इन गॉड्स को दिखाया जाता है। ये कैप्टन लॉन्ग उस गॉड को हाथ जोड़कर सॉरी करता है, सीनियर प्लीज हमें माफ करिएगा, हमें नहीं पता था आप इस फ्रूट से कल्टीवेट कर रहे हैं, पर प्लीज हम लोगों को इस बोर्न गार्जियन सील के अंदर जाने दीजिए, हम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। पर वो गॉड इन लोगों से गुस्सा है, कह रहे हैं तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैं तुम्हें इस गार्जियन सील के अंदर जाने दूं ताकि तुम उस फ्रूट को हासिल कर लो, तुम्हें ये बुद्धा फ्रूट कभी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए चुपचाप अपने पैर मोड़ो और यहाँ पे से चलते बनो। लेकिन इसकी ये बात को सुनकर वो लोग उस गॉड के ऊपर हमला करते हैं, पर गार्जियन सील की वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर इन लोगों को देखकर हमें समझ में आता है कि अब वो लोग मिलकर उस गॉड के ऊपर हमला करने वाले हैं। वो लड़की कह रही है कैप्टन लग रहा है उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग उसके साथ इस फाइट में उलझे तो हम लोगों को इससे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा देर हो सकती है, हमें उस यूनसी को भी पकड़ना है, इसीलिए सही ये होगा कि हमें से कोई उनके पीछे जाए, मैं उन लोगों के पीछे जाऊंगी, उन लोगों के ट्रेल से उन लोगों का पता लगाऊंगी, आप इस गॉड से निपटने की कोशिश करिए। अब ये बात कहकर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और कैप्टन लॉन्ग और इस दूसरे ट्रू गॉड का इस बोन गॉड के साथ एक खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये फाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों के टकराने से लावास के रिपल जनरेट हो रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों वो लेडी गार्जियन सील के अंदर चली जाती है, वहाँ से वो सीहाओ और यूनसी की तलाश अपने उस सर्चिंग टैब से कर रही है। लेकिन चलते चलते उसका पैर सीहाओ के द्वारा लगाया गया एक ट्रैप पर पड़ता है, जिस पर पैर पड़ते ही एक जोर का धमाका होता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को सीहाओ को दिखाया जाता है जो कि यूनसी को लेकर एक अलग ही जगह पे आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बोन्स दिखाई दे रहे हैं, सामने लावा है और जगह ट्रेजर से भरी हुई है। पता नहीं अब सीहाओ का अगला प्लान क्या होने वाला है। आई थिंक अब सीहाओ भी उस फ्रूट पर अपना हाथ मारना चाहेगा। आपको क्या लगता है आप बताओ। इसके बाद आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा जल्द आएगा, पर अभी के लिए तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। काम में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट सही करने वाला हूँ। होप करूंगा सारी वीडियोस जल्दी जल्दी आए आपके लिए। नोवेल एक्सप्लेनेशन, ट्रेलर एक्सप्लेनेशन सभी कुछ आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।